नमस्कार, मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूं सारण लोकसभा में। कशिश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ सोनपुर की जनता मौजूद है। हर तबके को हमने इसमें शामिल किया है। पढ़े लिखे लोग हैं, जो मजदूरी पैसा करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे शामिल हैं। दरअसल सारण इस बार की हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और वो हैट्रिक लगाने की जुगाड़ में है, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी देकर, उन्हें जीवन दान देकर एक प्रकार से सुर्खियों में आई हैं। और सारण की जनता की राय क्या है, सारण के लोगों की अपेक्षाएं क्या है, क्या जो उनसे वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए हैं, केंद्र सरकार से क्या अपेक्षा है। सारण जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है। वो यहाँ से खुद कई दफे सांसद रहे हैं। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में यहाँ से आरजेडी को हार मिली थी, लेकिन फिर भी जब विधानसभा चुनाव साल 2020 में हुआ तो आरजेडी ने उस हार का हिसाब पूरा कर लिया। अब हम खुद जनता से बात करेंगे कि उनकी राय इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है। मोदी का वोट दिया जाएगा हमकी। नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे जी। अच्छा, क्या आधार रहेगा आपको? घर बनाया, पक्का का मकान बनाया, सब कुछ मिला हमको, उससे हम खुश हैं। यानी वो जो लाभार्थी की जो बात करते हैं, जो 80 करोड़ लोग जो अनाज देने की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, इज्जत घर की बात करते हैं, उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं, तो उनका लाभ मिला है आपको? जी मिला है। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका सर? कृष्णानंद सिंह। क्या है यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ बीजेपी मैं है। अच्छा। और यहाँ नहीं, ये पूरा भारत में ही मैं है। अच्छा। इस बार 400 पार यही नारा है ना। इस बार कोई नहीं, बीजेपी हमारा है ना। वैसे क्या है इनका नारा है 400 पार, आपकी बार बीजेपी 400 पार, एनडीए 400 के पार, आप लोग क्या मानते हैं? एकदम 400 पार करेगा नरेंद्र मोदी जी। हाँ। बिल्कुल, हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं और बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। कमल छाप जिंदाबाद। क्या नौकरी पे, क्या पेशा है आपके, व्यवसाय क्या है आपका? व्यवसायी तो हम लोग मजदूरी टाइप करते हैं। हाँ। ठीक ना, हम लोग को लाभ मिल चुका है प्रधानमंत्री योजना के तहत। किस तरह का लाभ मिला है आपको? मतलब घर प्रधानमंत्री आवास योजना पर। प्रधानमंत्री आवास योजना जी का लाभ जी मिला है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। आप सामने आइए, एकदम एकदम बेबाक बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। क्या नाम है आपका? सीता। नाम क्या है आपका? सीता। ये बताइए कि विकास जी इस बार जो है सारण लोकसभा में एक तरफ लालू की बेटी है रोहिणी आचार्य, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी हैं, क्या चल रहा है आपके यहाँ पे, किसका जोर रहेगा इस बार? 20 मई को क्या करेंगे आप लोग? जो अच्छा बुझाएगा वो करेंगे। जो अच्छा बुझाएगा, तो दो ही तो मुकाबला तो दो ही लोगों के बीच में है। जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। जो अच्छा काम करेंगे वो जीतेंगे। जो अच्छा, आपका क्या नाम है सर? कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह। क्या काम है आपका जी, क्या करते हैं आप? हमारा काम मजदूरी करना है। हाँ जी मजदूरी वगैरह मिल जाती है। मिल जाती है। अच्छा, क्या रहेगा इस बार 20 मई को? 20 मई को इस बार जो है कि हमने देखा कि मोदी जी जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, हर घर खुश रखते हैं, इसी वजह से हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट करेंगे। दरअसल ये है, मजदूरी करते हैं, लेकिन इनका है कि ये लोग मजदूरी का वोट करें। दरअसल इस वक्त जो है देश में जो है महंगाई भी बहुत चरम सीमा पे है, रोजगार की बात हो रही है। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस है आप? हम लोग का दुकान दौड़ी है, काय की दुकान है? हार्डवेयर का दुकान है। जीएसटी वगैरह भर रहे हैं? हाँ हाँ सब भरते हैं। तो जीएसटी से कितना लगता है कि जीएसटी आने से सब सारी सही व्यवस्थाएं- है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं कोई सब दिक्कत नहीं है, सब सही। तो क्या रहेगा इस बार का जोर, क्या अब रहेगा? वही रहेगा जो हर बार रहता है। क्या रहता है? राजीव प्रताप रूडी यहाँ सांसद बनेंगे, आज केंद्र में मोदी जी का सरकार बनेगा, 400 पार का जो सपना है मोदी जी का वो पूरा होगा। रूडी जी मिलने के लिए आते हैं क्या? एकदम एकदम पूरा, जब चाहे तब मुलाकात होता है। सर्वसुलभ है आपके लिए? हाँ एकदम सब कुछ है। क्या क्या है यहाँ पे, क्या जोर चल रहा यहाँ है? पर क्या पूरा नाम है मोदी आपका? मय। मेरा नाम चंदन कुमार सिंह हुआ। यहाँ पूरा मोदी मय है। विदेश तक मोदी जी का प्रचार हो रहा है। यहाँ से अभी क्या, हर बार मोदी जी का ही विजय रथ चलेगा। विदेश में किस रूप में प्रचार हो रहा है? हर चीज में हमारे देश का जो ग्रोथ रेट जो इम्प्रूव है, हम 5वें स्तर पर आ गए हम लोग अभी, इसलिए विदेश तक नाम हो रहा है हम लोग। 5वें स्तर पे आ गए, फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त, व्यवस्था में हम लोग 5वें स्तर पे हैं। फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दे रहे हैं? मुफ्त अनाज दे रहे। कोरोना काल में देश बहुत जूझा है
और हर देश जुझारू है। 2021 में ही खत्म हो गया कोरोना। हाँ, तो इस कारण से वो गरीब को मतलब गरीब फिर उसको मरे नहीं, धीरे धीरे उसको मतलब दे रहे हैं और धीरे धीरे ही इसको बढ़ाएंगे। वो कोई भुखमरी धीरे धीरे ही खत्म होता है, अचानक से भुखमरी खत्म नहीं हो पाएगा। 1947 में ये देश आज़ाद हुआ और देश का इतिहास कहता है कि गरीबी हटाने के नाम पे कई योजनाएं शुरू हुई। 1947 में जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू बने तो उस वक्त इस देश में कुछ भी नहीं था, देश को विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन ये नेहरू जी का पुण्य प्रताप था, ये उनकी नीति थी कि 5 साल में देश को 5 IIT मिले। 1952 में इस देश में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनकर तैयार हुए और ऐसे संस्थान बनकर तैयार हुए जिसकी प्रतिष्ठा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन अब खबर क्या है? अब खबर यह है कि देश की जो प्रतिष्ठित जो IIT है वहाँ भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है रोजगार की, फिर भी लोगों के बीच मोदी का क्रेज कायम है। देखिए, हम लोग तो विकास के नाम पे वोट करते हैं। मेरा नेता राजीव प्रताप रूडी देश का इंटेलेक्चुअल नेता है। हर पटल पे संसद में हम लोग की आवाज़ आसानी से उठाने वाला, लोगों के लिए इजी उपलब्ध होना। आज हम लोग व्यवसायी हैं और पूरा परिवार हम लोग का व्यवसायी है। हम लोग बैंक में रुपया लेके नहीं जाते थे। लालू जी का जंगल राज हमने देखा है अपनी आंखों से। जवानी जितने दिन जवानी उतना दिन हम लोग देखे हैं। बैंक से पैसा हम लोग लेके नहीं जाते थे और बैंक पैसा लेके नहीं जाते थे। आज हम लोग आज़ाद है। 10 बजे रात तक मेरा मुंशी जाके पैसा जमा करता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो भयमुक्त हुआ है। और रही बात आपने अभी चर्चा की GST का, तो GST तो इतना पारदर्शिता चीज है कि आज हर ऑफिस में उसके नाम पे लूट होती थी। आज इनकम टैक्स के बाबू के यहाँ लूट हुआ, तो टीन के नाम पर लूट हुआ, वैट के नाम पर लूट हुआ। आज तो हमारा एक CA जाता है GST फील करता है, उससे बढ़िया तो हम लोगों को कुछ लगता ही नहीं। दरअसल आप इस बात की कितनी भी आलोचना क्यों नहीं करें, लेकिन इसमें कोई सच्चा, जब प्रधानमंत्री मोदी अगर मई 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को देश के नाम संबोधन किया और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय बैंक का जो खाता है वो हर आदमी का खुलना चाहिए। जनधन योजना लॉन्च की गई और हर व्यक्ति का खाता खोला गया और इसमें मोदी सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता बरती। बैंकिंग क्षेत्र को लेकर देश में जो 2 महत्वपूर्ण सुधार हुए, पहला सुधार देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ जब उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी बैंक जो है हर आदमी के घर पे पहुंच गया। और दूसरा महत्वपूर्ण सुधार देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किया और जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने किया। अब जाके जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने तो जनधन खाता खोला गया, उसमें 5000 तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार यादव। रंजीत जी, क्या है आप लोग के यहाँ पे क्या माहौल है? मेरा माहौल है RJD जी। 17 महीने में जो उन्होंने काम किया है, वादा है कि 17 महीने में केवल 2 लाख नौकरी दी गई, सच्चाई है? नौकरी आप लोग को क्या लगता है? हमको अच्छा लगा RJD के। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिंह हुआ। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही देख रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, या अगर जो देश को विकास की ओर ले गए हैं तो ओनली मोदी जी। बाकी नेहरू जी ने क्या किया है? नेहरू जी ने देश को बर्बाद किया। कश्मीर में जो है 370 का लगाया हुआ उन्हीं का है। आपका क्या नाम है? सस्तानंद सिंह। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ माहौल अच्छा है। ये नीतीश कुमार ने यहाँ रोड, स्कूल, राशन पानी हर चीज़ दे रहे हैं। हम मोदी को वोट देना चाहता हूँ। मोदी को वोट देना चाहते जी। बहुत बढ़िया है। तो मोदी जी का कुछ काम याद है आपको? काम तो बहुत वो करे हुए हैं आज के डेट में, स्कूल से लेके राशन पानी। तो ये सोनपुर में जो जहाँ मेला लगता है, ये यहाँ का बाजार था। लोगों का ओपिनियन जो यहाँ पे अभी जो है भाजपा के पक्ष में भी है, राजद के पक्ष में भी है। अब देखना हो जब 20 मई को वोटिंग होगी, जब 20 मई को मतदान होगा तो वोट किसके पक्ष में होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 17 महीने बनाम 17 साल। 17 महीने में यानी वो कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है और इसमें शायद किसी को संदेह नहीं है कि शिक्षा विभाग में ही 2,17,000 लोगों को नियुक्तियां बांटी गई है। स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति हुई है, पुलिस विभाग में नियुक्ति हुई है। लेकिन अब ये बात है कि बात होगी, वोटिंग होगी विकास के नाम पे या फिर भावनात्मक मुद्दों के आधार पर। हम सोनपुर में मौजूद हैं जो सारण लोकसभा हिस्से में आता है। कुछ और लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, मजदूर हैं, वृद्ध हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र महतो। क्या है इस बार माहौल? महतो जी, आपके यहाँ की क्या माहौल है? यहाँ के तो बहुत अच्छा है। मोदी बाबू के जो है कि वोट देने के लिए यहाँ बहुत सब कोई खुश रहते हैं और हमेशा देते रहेंगे। जाति की दीवार टूट जाएगी इस बार?
जाति के तो जो है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग का इच्छा है सोनपुर बिहार से कि हम लोग अच्छा जो है कि मोदी बाबू को जो है कि देंगे वोट। प्रधानमंत्री के नाम पे वोट करेंगे? जी जी, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट करेंगे। क्या होगा यहाँ पे? क्या कहिए? किसको वोट करेंगे? क्या है 20 मई को क्या होगा? 20 मई को यहाँ वोटिंग है ना? हाँ 20 मई को वोटिंग है। हम लोग राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट करेंगे। हाँ। वो तीसरी बार यहाँ जीत जाएंगे? हाँ एकदम जीतेंगे। लोग हैं एकदम जीतेंगे। हाँ। क्या होगा यहाँ पे? आप किस भैया, नाम पे देखते हैं? हम तो भैया नरेंद्र मोदी का अच्छा काम देखे हैं, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद लोग सब कोई बोल रहा है, हम भी बोलेंगे उन्हीं के साथ। समाज जब बोल रहा है तो उन्हीं के साथ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी के ही वोट देंगे। तो नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। अच्छा, आपकी ये भी अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए चुनाव प्रचार के लिए? अगर आए तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इससे अच्छा दुनिया में क्या रहेगा कि नरेंद्र मोदी अगर सोनपुर में आ जाए तो बाबा हरिनाथ के मंदिर है, दर्शन भी करेंगे और सोनपुर वासी भी लोग धन्य हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को तो आना ही चाहिए सोनपुर बाबा हरिनाथ धरती पर। हर भारत देश में एक ही जगह है जो सोनपुर में है, शिवलिंग में हर, इसलिए उनको आना ही चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे भैया आए, नरेंद्र मोदी आए, हम लोग दर्शन करें। हम मौजूद हैं सारण लोकसभा के सबलपुर गांव में। आपको ये ग्रामीण परिवेश दिखाई दे रहा होगा। अभी गेहूं की कटाई का मौसम चल रहा है। गेहूं की बालियां पककर तैयार हो चुकी हैं और उस गेहूं की रक्षा के लिए, गेहूं की रखवाली के लिए, अपनी फसल की रखवाली के लिए किसान इस वक्त खेतों में मचान बनाकर बैठे हुए हैं। ये देखिए, आपको पूरा इलाका जो है ग्रामीण इलाके के रूप में मालूम पड़ रहा होगा और यहाँ पे गांव के कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या होगा इस बार? यहाँ पे रोहिणी, लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, रोहिणी यादव। हाँ आप लोग का क्या रहेगा? कैसे होगा? हम लालू यादव को देंगे। रोहिणी के। रोहिणी को देंगे। हाँ। क्या निशान है? रोहिणी का निशान क्या है? रोहिणी का निशान लालटेन छाप है। लालटेन छाप है। देखिए, ये लालू यादव के प्रति जो है, जो बिहार जो बुजुर्ग है सारण में, ये लालू यादव के प्रति दीवानगी है कि इनके मुंह से अगर पहला नाम निकलता है तो लालू प्रसाद यादव का नाम निकलता है। और ये देखिए, कितनी उम्र है बाबा आपकी? हमारा उम्र हो गया 94 बरस। बाप रे, 94 साल की उम्र है। अच्छा चलो, अब आप वोट, आप जाते हैं मतदान के लिए? हाँ वोटिंग के लिए जाते हैं? हाँ जाते हैं। इस बार तो मशीन होगा, मशीन से वोट गिराते हैं? हम मशीनों से गिराते हैं, बैलेट पेपर पर गिराते रहे। अच्छा, ये बताइए कि पहले कैसा देखते थे भारत जो देखते थे पहले? आप तो 94 रहे हैं, 94 साल। घड़ी तो माने कि सब रहे। खाली लालू यादव के। अच्छा, हाँ। बीच में रूढ़ी आया। रूढ़ी मैंने किया तो मैंने कि जीत के गया, मैंने कि भाजपा का राज हुआ। भाजपा का राज में हम लोग मैंने कि बहुत दिक्कत सहा। आज तक मैंने कि हमारा कोई अथी नहीं मिला, कुछ नहीं। में वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं है आपको? कुछ नहीं। तो वोट देंगे लालू यादव की बेटी को? हाँ। तो देखिए, ये 94 साल की इनकी उम्र है और लालू यादव के प्रति दीवानापन है। आपका क्या रहेगा? आप 64 साल के, 30 साल के छोटे हैं, क्या रहेगा इस बार? अबरी साल तो लालू यादव के पूरा रहेगा। तब वोटिंग जोर है रोहिणी। हाँ। तो आपका गांव जो है सबलपुर, जो गांव है, यहाँ पे क्या रहेगा? आपको किसको लगता है? यहाँ दो बार से तो राजीव प्रताप, यहाँ तो झारी सबलपुर, पूरा सबलपुर, पूरा छपरा में उनको है। पूरा छपरा जिला में है। और नीतीश बाबू के प्रति क्या बोलते हैं? उनको तो बहुत दिकदारी हम लोग के दे रहे हैं। हम लोग के बालुए से खाना पीना है, बालू बंद करवा दिए, ना हो बेड़ा बंद करवा दिए, तो कौन सी आधार पर खाना खाएं? परिवार में कितने लोग हैं आपके? 70-80 आदमी। तो ये देखिए, पूरा ये जो इलाका है सबलपुर का जो है, यहाँ के जो लोग हैं बालू का भी व्यवसाय करते हैं। उसके साथ साथ ये जो फसल है, जो खेत है, ग्रामीण इलाकों में जो कृषि पे निर्भर है, लेकिन सबलपुर का जो इलाका है, यहाँ पे जो रुझान है, जो लोग हैं, आप समझिए कि जो 94 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनको लालू यादव प्रसाद के बारे में जानकारी है। उनकी पार्टी आरजेडी का जो चुनावी चिन्ह है लालटेन छाप, वो मौजूद है। यानी जहन में लालू प्रसाद यादव कितने गहरे समाये हुए हैं। और ऐसा दीवानेपन, ऐसी दीवानगी ही लालू प्रसाद यादव को अभी तक बिहार में सियासी रूप से जिंदा रखी हुई है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं सारण लोकसभा में।
सारण लोकसभा में 20 मई को वोटिंग होनी है और ये गांव है सबलपुर गांव में मौजूद है, पूरा ग्रामीण इलाका है और इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अधेड़ उम्र के भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि उनकी पसंद क्या है। सारण जो है 2014 में राजीव प्रताप रूडी जीते थे, 2019 में भी उन्होंने ही चुनाव जीता, लेकिन इस बार 2024 का जो चुनाव है यहाँ पे लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। और क्या रोहिणी आचार्य को लेकर माहौल है या फिर राजीव प्रताप रूडी को लेकर इन लोगों की क्या सोच है, किनको वोटिंग करेंगे, और हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर राजीव कुमार का नाम। राजीव जी जी। क्या बात है राजीव जी, क्या होगा इस बार 20 मई को? क्या होगा 20 मई को, किसको वोट करेंगे आप लोग? सर रोहिणी जीत रही है। रोहिणी आचार्य को? जी जी। तो ये बताइए कि लालू जी यहाँ पे भी चुनाव लड़ते रहे हैं, कई बार यहाँ से सांसद जीते हैं। जी जी। लालू जी का यहाँ पे कैसा देखा है आप लोगों ने? लालू जी तो पूरा सर यहाँ छवि है सर। हाँ, रूडी जी आते कहाँ है? आते नहीं है? नहीं, रूडी जी कहाँ रहते हैं कौन जानता है? एको दिन दिखाई नहीं देते हैं इधर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 17 महीने बनाओ 17 साल। आपको तो पता ही सर, देख लीजिए 17 साल में नीतीश कुमार रहे कहाँ कुछ किए। डबल इंजन की सरकार है सर, सारा जनता को सर मुंगा दिए। बताइए 17 महीने में तेजस्वी यादव। आपके इलाके में कोई शिक्षक बने हैं बीपीएससी से? जी जी, बहुत सारा बना हुआ है इधर। तो ये कारण तेजस्वी यादव कह रहे हैं यही उपलब्धि है 17 महीने। जी जी, यही सर, अब आएंगे तो देख लीजिए। अच्छा, कैसा लगता है, क्या रहेगा इस बार का माहौल, क्या रहेगा? लालू यादव जीतेगा। उनकी बेटी जीतेंगी जी। 20 मई को क्या 20 मई को जिस दिन वोटिंग होनी है तो निकलेंगे कि पूरा घर निकलेगा लालू यादव को वोट करने के लिए? पूरा घर निकलेगा देने के लिए लालू यादव के। हाँ, राजीव प्रताप रूडी के ललतेम के, रूडी साहब जो है यहाँ के, ललतेम के दोसर के नहीं है। क्या है, कैसा रहेगा? आप वोटर हैं? जी। अच्छा, कैसा रहेगा माहौल आपका जो है सर? यहाँ से जो मतदान केंद्र की दूरी क्या है? बहुत बढ़िया है। कैसा किसको वोटिंग करेंगे आप? रोहिणी यादव। रोहिणी यादव हाँ जी। खासतौर से युवाओं में जो आकर्षण है, तेजस्वी यादव खुद युवा है। आपका क्या नाम है? श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश जी, क्या रहेगा इस बार आपका वोट किसको जाएगा? इस बार जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो तो अपना पेट के लिए चलेंगे। ये क्या बोलते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगी, भावनात्मक मुद्दे नहीं चलेगी। हम राम मंदिर बना दिए तो हम हनुमान मंदिर बना दिए। अगर जो शिक्षित व्यक्ति है, जो शिक्षा किए हुए, शिक्षा लिए हुए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। स्वरोजगार के उपाय कुछ करना चाहिए। मंदिर में अगर ठीक है, मंदिर है तो धार्मिक आस्था है, तो मेरा भी धार्मिक है। राम जय श्री राम हम भी कहते हैं। भगवान राम केवल बीजेपी के नहीं है, किसी का नहीं है, सबके हैं। तो भगवान राम सबके हैं, तो उनसे मंदिर बनवा के आके बोल रहे हैं कि मोर राम मंदिर बनवा दिए, हनुमान मंदिर। अरे तो यार, पढ़ा लिखा लड़का, उसको पेट तो भरना चाहिए। अगर राम मंदिर में चले जाएं और वहाँ हमको पेट न भरे, हमारा बाल बच्चा पेट न भरेगा, तो कमाएंगे तब तो पेट भरेगा। उसके सबसे मेरी चीज है कि वो जो मोदी जी आए 2014 में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहे थे, लेकिन इतना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, नौकरियां गारंटी दे रहे हैं वो, गारंटी मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी 5 किलो 5 किलो चावल पाप, ओकरा बाद सारा बरस, उसका मतलब रही है 50 किलो लाइक बनाएंगे नहीं वो। अगर शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे, साथ साथ रोजगार दे, तो जिसको 5 किलो देने की क्या हो सकता है? वो बीजेपी के हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बोले थे कि अरे आप मुफ्त राशन क्या बांट रहे हो, मुफ्त में शिक्षा बांटो, मुफ्त में स्वास्थ्य बांटो। अटल जी कैसे लगते थे आपको? अटल जी बहुत अच्छे थे। ऐसा तो अब हमको लग रहा है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कभी नहीं होंगे, भविष्य में नहीं होंगे। एक चीज को आप समझिए, दर्शकों को एक चीज जाननी चाहिए कि हम ये भले लालू यादव को वोट करते रहे हो, लेकिन अटल जी के प्रति दीवानगी यहाँ के लोगों में है। और अटल जी जो है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सभी दल से ऊपर उठकर सोचते थे, और उनकी जो सोच थी यही है कि उनकी मृत्यु के बावजूद, उनके साल 2004 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन अटल जी के प्रति लोगों में जो आकर्षण है और जो श्रद्धा है वो बरकरार है। लालू जी तो इतना तो जरूर कहें कि जो बैकवर्ड वर्ग थे उनको बोलने का अधिकार दे के गए, जवान दे दिया, सामाजिक न्याय दे दिए। और आज जो बैकवर्ड लोग बोलते हैं हम लोग हैं कि लड़ के कहीं भी कोई काम करते हैं, जो या तो वर्क करना हो या खेती मजदूरी। पहले क्या था, मजदूरी कराते थे लोग, 5 किलो बात करके देने के समय कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था। 70 साल में कहाँ कुछ हुआ है?
मोदी जी बताए कि 14 साल में कई गो ITI के सेक्टर खोल दिए, कई गो शिक्षा विभाग हो रहे, उसी शिक्षा कांग्रेस के देन से कि वो तो शिक्षित बने, पढ़ते लिखते बन के वो अपने जाके कर रहे हैं कि हम 14 साल रहे कौन पहाड़ पर, तो 15 साल कहाँ रहे। आप क्या करते हैं साहब? बालू के कारोबार करते हैं। आप क्या करते हैं? बालू के कारोबार करते हैं। क्या है इस बार के बालू का कारोबार है? यहाँ तो ऐसा कर दिया है सरकार की, गांव में घर में पुलिस घुसवा दे रहा है बिना काम का। इस सरकार को तो रहना बहुत मूर्खाई है, इसको तो कोई लायक नहीं है यहाँ के बिहार में चाहे केंद्र के लिए। ये इतना शासन चला रहा है कि जिसका जवाब नहीं। राम राज्य आ गया। राम राज का आया है, ये तो रावण राज आ गया है। ये तो ऐसा सरकार है कि गरीबों के मुआवने वाला सरकार है। इस सरकार में तो इतना गरीब मर रहा है। मोदी जी की योजना में कुछ फायदा मिला है? जनधन कुछ नहीं मिला है। वो राशन के बात करते हैं, राशन के जगह पर गैस में ले लेते हैं, उससे क्या फायदा घटा है पब्लिक को? इस सरकार तो इतना घटिया है कि जिसका जवाब ना। रूढ़ी जी को तो यहाँ एगो वोट मिलवे नहीं करेगा। क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल है, युवा हैं आप। जी जी। किस चीज की तैयारी करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं? किस चीज की पढ़ाई करते हैं? सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी। नौकरी है केंद्र से मिल रही है, नौकरी के आ रहा है। सरकार बदलेगा तभी नौकरी मिलेगी, इसलिए अभी हम लोग का यही सोच है कि सरकार बदला जाए। पहले सरकार बदल देंगे इस बार? इस बार पूरा उम्मीद है सरकार बदलेगा। तो इंडिया गठबंधन जीतेगा इस बार? उम्मीद तो है सब लोग को यही, और हम लोग इसके प्रति सब लोग को जागरूक भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दे आप, ताकि हम लोग का फैमिली लोग जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिले। 17 साल बनाम 17 महीने का जो नारा चल रहा है, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दिए हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? इत्तेफाक यही रखते हैं कि हम लोग के साथ जो पढ़ने वाले युवा लोग वर्ग के लोग थे, काफी लोग अभी जॉब में हैं उस हिसाब से 17 महीने में। तो इस बार 20 मई को वोटिंग है और ठीक 2 हफ्ते बाद 4 जून को काउंटिंग है, तो 14 दिन में लगता है कि सारी चीजें बदल जाएंगी? लगता है बदल चुकी है। आपको वातावरण समझ में आ रहा होगा यहाँ आने के बाद, बहुत सारी चीजें बदल चुकी है अभी। आप लोग कितनी उम्र है आपकी? 15 साल की उम्र है। तो ये जो पूरा है आप देख सकते हैं कि लोग जो मौजूद है, एक बुजुर्ग और आप इनसे मिलेंगे। बाबा क्या चल रहा है आपके यहाँ पे? यहाँ पर चल रहा है, लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं आपके सामने। और क्या चल रहा है? क्या विचार है इस बार? किसको देंगे आप लोग वोट? क्या ये बताइए। हम लोग इंडिया गठबंधन से हैं। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। कुछ फायदा मिला है? कांग्रेस की सरकार कैसी थी 2014 के पहले, कैसा लगता था? मनमोहन सिंह की सरकार कैसी थी? मनमोहन सिंह की सरकार तो अस्मरणीय छाप छोड़ के गया है। जो तब उसने जो किया उसी पैटर्न पर चलाते मोदी जी तो अच्छा रहता। लेकिन ये तो चुक गए मोदी जी। मोदी जी चुके हैं केवल सांप्रदायिक जो है। राष्ट्रवाद का मुद्दा काम नहीं आएगा? कह रहे जम्मू कश्मीर से सब कुछ राष्ट्रवाद शांति बहाल हो गई। राष्ट्रवाद का मुद्दा जो इनका है उसमें ये बताइए कि कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है क्या? जो भी पार्टियां हैं वो राष्ट्रवादी है कि नहीं? इनका स्पेशल राष्ट्रवाद क्या है? कह रहे मुगलों का शासन आ जाएगा। मुगलों का शासन, हम कहते हैं कि मुगलों का शासन आ जाएगा। कैसे आएगा मुगलों का शासन? मुगल यहाँ है। जैसे खेती बाड़ी के बारे में क्या है? कुछ जैसे खाद वगैरह सस्ती मिलती है? देखिए, महंगाई की बात यदि आप करते हैं तो आप बताइए कि आप 500 रुपया कमाते हैं तो कितना बचाते हैं अभी? नहीं, हम आपसे पूछते हैं। आप 500 रुपया कमाकर 50 रुपया नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन मनमोहन सरकार में 200 रुपया कमा के आदमी 50 रुपया बचा लेता था। महंगाई का मतलब समझाने के लिए, महंगाई नहीं है। जो लोग सरकार के समर्थक है वो लोग तो कहता है कि महंगाई नहीं है। एक बात है कि इस बार वोटिंग पूरा गांव वोट किसको करेगा? क्या घर घर से लोग निकलेंगे वोट के लिए? वोट तो यहाँ सबको ही देता है। सबको देता है। तो ये लोकतंत्र का महाउत्सव है। 20 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है और ठीक 2 हफ्ते के बाद यानी 4 जून को काउंटिंग होनी है। राजीव प्रताप रूड़ी यहाँ पे तीसरी बार जीतते हैं लगातार, इसका इंतजार रहेगा, या फिर रोहिणी आचार्य जीतकर लोकसभा पहुंचती हैं। इन सब के बीच जो चुनावी माहौल है गांव में धीरे धीरे अब जो है चुनावी माहौल पकड़ने लगा है, चुनावी माहौल गर्म होने लगा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के बारे में बात हो रही है और खास बात यह है कि जो लोग इंडिया गठबंधन की बात करते हैं उनकी प्राथमिकता रोजगार की होती है, महंगाई की होती है, उनकी प्राथमिकता शांति की होती है। और जब आप
किसी और हिस्से में जाते हैं जहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, तो वहाँ पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर पकड़ता है। अब देखना पड़ेगा कि लोग महंगाई को प्राथमिकता देते हैं, बेरोजगारी को प्राथमिकता देते हैं, रोजगार को प्रायोरिटी देते हैं, या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा चलता है। किसकी जोर रहेगी, कौन जीतेगा? 4 जून को वाकई इंडिया गठबंधन जीतता है या फिर भाजपा सत्ता में आएगी, इसके लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि बिहार का जो सारण लोकसभा क्षेत्र है, ये इस बार कई मामलों में हॉट सीट बन चुकी है और लोगों की नजर इस बार रोहिणी आचार्य पर भी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, संबलपुर, सारण।